ना सवैयाँ ना शीर खोरमा, ईद की मीठी खुशियों में बनाएंगे मज़ेदार सा मीठा जो आज से पहले आपने कभी नहीं बनाया होगा। तो ईद की दावत हो या फिर घर वालों के लिए मज़ेदार मीठा बनाना हो तो फिर मैं कहूँगी कि सेवइयों की ये नई मज़ेदार रेसिपी जो कम खर्च में इतनी मज़ेदार बनती है कि आप जिसको भी खिलाएंगे वो तारीफ़ किए बगैर नहीं रह पाएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। तो किस तरीके से बनने जा रहा है ये मज़ेदार सा मीठा रेसिपी आपने मिस नहीं करनी है। रेसिपी पसंद आए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। स्टार्ट करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस रेसिपी के लिए हमें चाहिए होंगी सवैयाँ, नॉर्मल सवैयाँ जो हम बाज़ार से लेकर आते हैं, पैकेट में मिलती हैं, शीर खुरमे में भी इस्तेमाल करते हैं। तो बस वही सवैयाँ हमें चाहिए और ये मैं तकरीबन 2 पैकेट ये सवैयों के ले रही हूँ। आप किसी भी ब्रांड की ये सवैयाँ ले सकते हैं, लाल वाली भी ले सकते हैं, सफ़ेद वाली भी ले सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। अब हम क्या करेंगे, ये जो सवैयाँ है ना इसको हमने बिल्कुल बारीक चूरा कर लेना है। ये देखें, ये इस तरीके से जो है ना बिल्कुल बारीक चूरा कर लेना है। ये देखें, ये इस तरह से मैं इसको मसलती गई हूँ और ये सवैयाँ बिल्कुल छोटी छोटी सी हो गई हैं। ये देखें, ठीक है जी, ये इस तरह से हमने सवैयों को कर लेना है। इसको हम साइड पे रखेंगे। दूसरी तरफ पैन चाहिए होगा और पैन में मैं डालूंगी 2 टेबलस्पून भर के देसी घी। आप चाहें तो बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके बाद जो है ना हम इसमें सवैयाँ डालेंगे। मैं यहाँ पे मेजरमेंट करके भी आपको सवैयाँ दिखा देती हूँ। तकरीबन ये 1.5 कप मेरे पास ये सवैयाँ हैं। 2 पैकेट लिए थे तो तकरीबन 1.5 कप ये सवैयाँ बनेंगी। आंच को यहाँ पे मीडियम रखेंगे और मीडियम आंच पे हमने सवैयों को भूनना है इस घी में, ताकि अच्छी सी जो खुशबू है ना देसी घी की वो सवैयों में आ जाए। तो आंच को मीडियम रखते हुए हम इसको भूनते जाएंगे ताकि ये सवैयाँ अच्छी सी भुन जाएं। अब ये देख रहे हैं ये ऑयल के साथ बहुत अच्छी सी भुन चुकी हैं। तकरीबन 1 मिनट तक मैंने इनको भुना है। और अब हम इसमें डालेंगे चीनी। तकरीबन आधा कप मैं इसमें पिसी हुई चीनी डाल रही हूँ और हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगा इलायची। ताज़ी इलायची मैं इसमें कूट के डाल रही हूँ। और इसके बाद जो है हम दोबारा से इसको भूनेंगे उस वक्त तक जब तक ये चीनी जो है ये सवैयों के साथ मुकम्मल तौर पे घुल नहीं जाती है, गायब नहीं हो जाती है। आप चाहें तो दानेदार चीनी भी इसमें डाल सकते हैं, लेकिन वो क्या है ना कि शीरा बन जाती है और हमने शीरा नहीं बनाना है, तो पिसी हुई चीनी इस्तेमाल करें, ज़्यादा बेहतर है। तो यहाँ पे देखें जी, जो चीनी हमने इसमें डाली थी ये मुकम्मल तौर पे ये देखें गायब हो चुकी है और ये सवैयाँ भी अच्छी सी भुन चुकी हैं। अब हम क्या करेंगे, एक सर्विंग ट्रे लेंगे और इसमें ये सवैयाँ जो है ना ये डाल देंगे। सारी नहीं डालनी है क्योंकि हमें यहाँ पे लेयर्स बनानी है, तो आधी से ज़्यादा सवैयाँ जो है ना हमने इस पॉइंट पे डालनी है। ठीक है, ये देखें, ये इस तरीके से ये आधी से ज़्यादा सवैयाँ जो है ना हमने बेस में डालनी है। और इसके बाद चम्मच की मदद से जो है ना हल्का सा इसको दबा लें ताकि ये सेट हो जाए। चम्मच की मदद से दबा दें या फिर ग्लास, या फिर मेरे पास ये इस तरह का जो है वो कप है ना, मेजरमेंट कप, इससे हल्का सा मैं दबा दूंगी ताकि ये सेट हो जाए। ठीक है, यहाँ तक जो है ना हमारा आधा काम हो गया है। इसको बस हम साइड पे रखेंगे। अब यहाँ पे हमें चाहिए होगा दूध। 1.5 किलो मैंने दूध लिया है। इसी दूध में से ना मैंने 1 कप दूध यहाँ पे निकाल लिया है। ये ठंडा दूध है और इसमें हम शामिल कर देंगे वनीला कस्टर्ड पाउडर, तकरीबन आधा कप। और इसके बाद इसको अच्छा सा हम यहाँ पे करेंगे मिक्स, ताकि ये जो कस्टर्ड है ये दूध में अच्छा सा मिक्स हो जाए। देखिए, कस्टर्ड को कभी भी ना गर्म दूध में डाल के मिक्स ना करें क्योंकि उसमें गुठलियाँ बन जाती हैं। हमेशा ठंडे दूध में इसको मिक्स किया करें। तो मेरे पास जो दूध है ये भी ठंडा है। तो यहाँ पे देखें, ये दूध के साथ अच्छा सा यहाँ पे मिक्स हो चुका है। और दूसरी तरफ जो दूध हमने चूल्हे पे रखा था ये वैसे तो पहले से बॉयल हुआ है, लेकिन इसको हमने यहाँ पे एक दफ़ा फिर बॉयल दे के गर्म करना है। तो मैं यहाँ पे आंच को तेज़ करूँगी और एक अच्छा सा बॉयल आने देंगे। तो यहाँ पे देखें, अब ये जो दूध है ये उबलना स्टार्ट हो गया है और इसके बाद आंच को यहाँ पे मीडियम कर देंगे और अब हम इसमें चीज़ें डालना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले ना इसमें हम डालेंगे चीनी। तो 1 कप मैं इसमें चीनी का यूज़ कर रही हूँ और मीडियम आंच पे हम इसको पकाएंगे कि जो चीनी है मुकम्मल तौर पे घुल जाए। देखिए, चीनी जाते ही ना, तो जब चीनी घुलती है तो ये अपना पानी भी छोड़ देती है। तो बस ये चीनी घुलने तक और इसका पानी ड्राई होने तक हम इसको पकाएंगे। तो यहाँ पर देखें 2 मिनट मैंने
मीडियम आंच पे इसको पकाया है और दूध हल्का सा गाढ़ा होना स्टार्ट हुआ है। तो अब हम इसमें डालेंगे ये जो हमने कस्टर्ड घोल के रखा था। बहुत सारी बहनें कहती हैं कि हम जब भी कस्टर्ड बनाते हैं ना वो पानी छोड़ देता है, तो इसका रीज़न ये होता है हम पहले कस्टर्ड डालते हैं और फिर चीनी डालते हैं, और जब चीनी घुलती है तो उसमें से ज़ाहिर है वो पानी वो छोड़ती है और फिर हमारा जो कस्टर्ड है वो पानी पानी बनता है, क्योंकि चीनी को पकने का टाइम नहीं मिलता है। तो हमेशा जब भी कस्टर्ड बनाया करें पहले चीनी डाल के उसको पका लिया करें, थोड़ा सा दूध गाढ़ा हो जाए उसके बाद कस्टर्ड डालेंगे तो कभी आपका कस्टर्ड पानी पानी नहीं होगा। तो यहाँ पे देखें मैंने कस्टर्ड को पकाया है मीडियम आंच पर और ये इस तरह से गाढ़ा हो गया है। ये देखें, ये इस तरह की शक्ल में हमारे पास कस्टर्ड तैयार हो गया है। ये देखें, अब हमने क्या करना है, चूल्हा यहाँ पे बंद करना है और इसमें डाल देंगे क्रीम। पूरा का पूरा पैकेट जो है मैं यहाँ पे क्रीम का यूज़ कर रही हूँ, किसी भी ब्रांड की आप क्रीम ले सकते हैं। और इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे ताकि यहाँ पे ये जो क्रीम है ये कस्टर्ड के साथ अच्छी सी मिक्स हो जाए। ये देखिए, यहाँ पे ना मैं आपको कुछ टिप्स हैं इस रेसिपी की जो दूंगी ताकि जब आप ये रेसिपी ईद के लिए बनाएं तो इसमें गलती की गुंजाइश ना हो। अभी ये कस्टर्ड गरम गरम है, ठीक है, इसको ठंडा नहीं करना है। गरम गरम कस्टर्ड हम इन सवैयों पर डालेंगे, क्योंकि ये जब मीठा बनाएंगे तो आपके दिमाग में ये सवाल ज़रूर आएगा कि ये जो सवैयाँ हैं ये कच्ची तो नहीं रहेंगी। तो इसीलिए हम ये जो गरम कस्टर्ड है ना इसको बग़ैर ठंडा किए, बग़ैर रूम टेम्परेचर पर आए हुए फ़ौरन से सवैयों के ऊपर डालना है। तो ये जो गरम कस्टर्ड इसके ऊपर जाएगा ना तो इसकी स्टीम में सवैयाँ गल जाएंगी। ये वो पॉइंट है जो आपको कोई नहीं बताएगा, लेकिन ये सवाल आपके जहन में आएगा और आप परेशान ना हो, तो इस वजह से मैंने ये चीज़ आपको क्लियर कर दी है। और अब ये जो आधा कस्टर्ड है हमने इसके ऊपर डाला है, पहली लेयर सवैयों की, दूसरी लेयर कस्टर्ड की, और ये तीसरी लेयर दोबारा से ये भुनी हुई जो सवैयाँ हैं ये हम इसके ऊपर डाल देंगे। ये देखें, ये तीसरी लेयर जा रही है और इसको अच्छा सा हमने फैलाना है, ठीक है, और हल्के हाथ से हमने इस तरीके से इसको सेट करना है ताकि सवैयाँ कस्टर्ड के साथ अच्छी सी सेट हो जाएं। और इसके बाद ये जो चौथी और आखिरी लेयर है ये दोबारा से गरम कस्टर्ड की जाएगी। ये देखिए, ये इस तरीके से डालेंगे। जितना भी कस्टर्ड है, जितना भी मेरे पास बचा है, ये सारा का सारा ही मैं डालने वाली हूँ इसके ऊपर। और इसको भी फैला लें अच्छा सा चम्मच की मदद से, हर तरफ से इसको बराबर कर लें, सेट कर लें। और अब हम आखिर में इसकी करेंगे सजावट। थोड़ी सी सवैयाँ मैंने बचा ली थी और इसको वैसे आप अपने हिसाब से जैसे भी डेकोरेट करना चाहें ईद के हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन मैं इस तरीके से करूँगी। और थोड़े से मैंने कटे हुए बादाम पिस्ते भी जो है ना उसकी एक लाइन बनाई है, सवैयों की एक लाइन बनाई है। और ये जी इस तरह से हमारा मज़ेदार मीठा तैयार हो जाएगा ईद के लिए। इसको सर्व करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप इसको गरम गरम भी सर्व कर सकते हैं, और अगर ठंडा सर्व करना है तो सबसे पहले इसको रूम टेम्परेचर पर आने दें। जब ये मुकम्मल तौर पर रूम टेम्परेचर पर आ जाएगा तो उसके बाद आपने इसको फ्रिज में रखना है 4 से 5 घंटे के लिए और सेट होने देना है, और उसके बाद आपने इसको सर्व करना है। क्योंकि जब तक ये रूम टेम्परेचर पर आएगा ना, जो सवैयाँ हमने डाली हैं वो कस्टर्ड की हीट में बेहतरीन सी पक जाएंगी। तो ये जी मज़ेदार हमारा मीठा तैयार है मीठी ईद के लिए। तो बनाइएगा ज़रूर और मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसा बना। मिनटों में बनने वाला ये मज़ेदार मीठा जो मुंह में जाते ही घुल जाता है, और इतना मज़ेदार कि जो भी खाएगा वो रेसिपी पूछे बगैर नहीं रह पाएगा। तो इस रेसिपी के लिए हमें चाहिए होगा पैन, और इसमें तकरीबन 1 कप मैं चीनी डाल रही हूँ। अब हल्की आंच पे हमने इस चीनी को इतना पकाना है कि ये चीनी कैरामलाइज हो जाए। तो इस रेसिपी में मीठे को बस इतना ही पकाना है कि ये चीनी कैरामलाइज हो जाए। इसके अलावा हम मीठे को बिल्कुल नहीं पकाने वाले, बगैर पकाए ही तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें चीनी पे हल्का सा कलर आना स्टार्ट हो गया है। थोड़े से अभी भी चीनी के दाने हैं, इसको हम घुल जाने देंगे और ये तकरीबन जो है 20 से 30 सेकंड में ये चीनी इस शक्ल में आ जाएगी। बस आपने गैस पे इतनी ही मेहनत करनी है। जब चीनी ये इस तरह की हो जाएगी तो बस फिर चूल्हा बिल्कुल आप हल्का कर दें, दम वाली आंच पे ले जाएं, और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे आधा कप मेरे पास ताज़ा दूध की निकली हुई मलाई है। ठीक है, मैं इसमें मलाई डाल रही हूँ। अगर आपके पास बटर है तो अनसॉल्टेड आपने इसमें 2 टेबलस्पून बटर डालना है। दोनों में से जो चीज़ भी आपके पास मौजूद हो आपने डालनी है। ये दोनों चीज़ें डालने का रीज़न ये है
कि ये जो चीनी है ना ये जमे नहीं, तो हमने इसको जमने से बचाना है। तो इस वजह से या तो मलाई डालें या तो बटर डालें, उसके बाद अच्छा सा मिक्स करें। और जब इसकी अच्छी सी मिक्सिंग हो जाएगी तो ये देखें ये इस शक्ल में आ गया है। अब हमने चूल्हा बंद कर देना है, ठीक है, बस इतनी मेहनत करनी थी। और इसके बाद मैं इसमें आधा कप पैकेट की क्रीम डाल रही हूँ, किसी भी ब्रांड की आप जो है क्रीम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद इसको अच्छा सा मिक्स करना है। ये काम जो है ना हमने चूल्हा बंद करके करना है। और इसको मिक्स करें ताकि ये इस तरह की हमारे पास बड़ी ज़बरदस्त सी सॉस तैयार हो जाए। जब ये इस तरह से मिक्सिंग हो जाएगी और इसको ठंडा कर लें, और ठंडा होने के बाद ये देखें ये इतनी गाढ़ी होनी चाहिए, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें ये इस तरह की शक्ल में आ जाएगी। अब ये जमेगी भी नहीं, सख्त नहीं होगी, तो इसी वजह से हमने इसमें बटर या फिर मलाई का यूज़ करना था। यहाँ तक हमारा काम ख़त्म हुआ है, इसको साइड पर रखेंगे। अब इसके अलावा हमें चाहिए होगी क्रीम। मैं यहाँ पे पैकेट की क्रीम यूज़ कर रही हूँ, किसी भी ब्रांड की आप जो है वो क्रीम ले सकते हैं, विपिंग क्रीम भी ले सकते हैं, या फिर ये मैंने ली है यहाँ पे मिल्क पैक वालों की क्रीम। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या किया था, क्रीम को मैंने फ्रिज में रख दिया था और ये अच्छी ठंडी हुई हुई क्रीम मेरे पास मौजूद है। देखिए अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर है तो बहुत अच्छी बात है, आप इसको अच्छा सा बीट कर लें। बहुत सारे लोगों के पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं होता है, तो फिर वो ये समझते हैं कि ये रेसिपी हमसे अच्छी नहीं बनेगी। तो उनके लिए मैंने क्या किया है कि हमने एक बॉल में बर्फ़ डाली है और ये जो क्रीम है हम ये वाला बॉल जो है क्रीम वाला बॉल इसमें डाल देंगे, इसके ऊपर रखेंगे। और ये जो हमारे पास इस तरह का मिक्सर हर घर में मौजूद होता है ये लेना है और सिंपल जो है हमने इस तरीके से इसको फेंट लेना है उस वक्त तक जब तक जो है ये जो क्रीम है बिल्कुल फॉर्म की शक्ल में नहीं आ जाती या फिर साइज़ में डबल नहीं हो जाती। हमने उस वक्त तक फेंटना है, तकरीबन 4 से 5 मिनट तक हम मुसलसल इसी तरीके से फेंटेंगे। ठीक है, मैं चाहती काम को आसान करने के लिए इलेक्ट्रिक बीटर से इसको फेंट सकती थी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है। तो कोई बात नहीं, हम इस तरीके से भी इसको फेंट सकते हैं। तो यहाँ पे देखें 3 से 4 मिनट तक मैंने इसको फेंटा है और ये इस तरह की शक्ल में आ गई है। जब इस तरह से हो जाएगी तो बस इसको हम साइड पे रखेंगे। हमारा यहाँ तक काम ख़त्म हुआ है। अब हमने क्या करना है, सर्विंग ट्रे लेनी है और इसमें मैं डालूँगी प्लेन फ्रूट केक जो बेकरी से मिलता है, मैं वो यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो ब्रेड का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप केक डालेंगे ना तो ये रेसिपी ज़्यादा मज़ेदार बनेगी। और इस तरीके से हमने केक को सेट करना है। ये पहली लेयर लग गई और इसके बाद ये जो हमने सॉस तैयार की थी ये जो है ना हमने इस तरीके से डालनी है। पूरे जितना भी मेरे पास ये केक है इसके ऊपर आपने बहुत अच्छी तरीके से इसको लगाना है। इतना लगाना है कि ये पूरा जो हमारे पास केक है ये कवर हो जाए। और इसके बाद जो है ना हमने क्रीम की लेयर लगानी है। तो ये इस तरीके से हम ये क्रीम डाल देंगे इसके ऊपर। ठीक है, ये देखिए पूरा इसको कवर करना है अच्छा से, ताकि ये जो नीचे सॉस है ना ये अच्छी सी कवर हो जाए। ठीक है, ये देखें ये इस तरीके से हमने पूरी क्रीम की दूसरी लेयर लगाई है। और इसके बाद जो है हम दोबारा से जो केक हमने सबसे पहले रखा था इसकी एक और लेयर लगाएंगे। तो ये इस तरीके से रखते जाएंगे। जैसे हमने सबसे पहले केक की लेयर सेट की थी बिल्कुल उसी तरीके से हम इसको सेट करेंगे। ये देखें ये इस तरीके से हमने सेट कर लिया है। उसके बाद दोबारा से फिर वही चीज़ रिपीट होगी कि ये जो हमने सॉस तैयार की थी ये हम इसके ऊपर इस तरीके से लगा देंगे। ये देखें इसको पूरा हमने लगाना है, ये केक अच्छी तरीके से कवर हो जाए। और इसके बाद फिर से हमने ये जो क्रीम की लेयर लगानी है। तो 2 लेयर में ये हमारा मीठा तैयार हो रहा है और लेयर बाय लेयर सारी चीज़ें आएंगी ना तो ये दिखने में भी मज़ेदार लगेगा और खाने में भी आपको बहुत मज़ेदार लगेगा। तो क्रीम मैंने पूरे इस पे लगा लिया और उसके बाद चम्मच की मदद से आप बहुत अच्छे से ना इसको फैला लें। ये देखें ये इस तरीके से चम्मच की मदद से फैला लें। और आखिर में थोड़ी सी हम इसकी सजावट करेंगे। मैंने थोड़ी सी ये जो सॉस है ये बचाई थी तो ये इस तरह से डालेंगे। सजावट वैसे आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, मैं इसको इस तरीके से रखूँगी। ये देखें ठीक है, और ये मेरे पास टूथपिक है तो इससे ये हल्का सा ये डिज़ाइन बना लेंगे ताकि ये जब मेहमानों के सामने या फिर घर वालों के सामने रखें तो वो पहले तो इसको देख के तारीफ़ें करें और उसके बाद खाने के बाद तो आपकी वैसे ही तारीफ़ें होने वाली हैं इंशाल्लाह। तो ये देखिए बस इस तरीके से जैसे चाहें आप इसके ऊपर डिज़ाइन बना सकते हैं। और यहाँ पे सिंपल जो मैंने फ्रूट केक इसमें यूज़ किया है ना उसी को जो है वो ग्राइंडर में डाल के पीस लिया है और इसी को हम साइडों पे इस तरीके से डालेंगे। बादाम पिस्ते कुछ भी आपको अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने इसमें किसी किस्म का फ्रूट भी यूज़ नहीं किया है। ये सिंपल और
इसी तरीके से इतना मज़ेदार बनता है कि इसमें कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। तो अब यहाँ पे मैं क्या करने वाली हूँ, आप इसको इस तरीके से रैप करें, ठीक है। और फिर हमने इसको रखना है ठंडा होने के लिए फ्रिज में। तकरीबन 6 से 7 घंटे के लिए आपने इसको फ्रिज में रखना है। चाहे तो आप रात को इसको बना के रखें, चांद रात को, और फिर सुबह में आप सर्व करेंगे तो ये बेहतरीन सेट हो चुका होगा। तो मैंने भी यही किया है, रात को बनाया था और सुबह देखें ये बेहतरीन सेट हो चुका है। ये देखें जी, ये जी मज़ेदार हमारा ईद के लिए मीठा तैयार है। मीठा एक ऐसी चीज़ है जिस पे ठीक ठाक खर्चा हो जाता है। दूध, बादाम, पिस्ते, बहुत सारी चीज़ें यूज़ होती हैं, फिर जाके एक मीठे की शक्ल निकलती है। लेकिन आप कम खर्च में इस तरह का मज़ेदार मीठा जो मुंह में जाते ही घुल जाता है, बच्चों से लेकर बड़े जो भी खाएगा ना वो आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह पाएगा, और बच्चों की माएँ तो आपसे रेसिपी पूछे बगैर नहीं रह पाएंगी। तो ये देखें कितनी सारी लेयर में ये मज़ेदार मीठा हमारा तैयार हुआ है। ये देखें जी, इसको आप जितनी देर फ्रिज में रखेंगे ना उतना ही ज़बरदस्त ये सेट होगा, क्योंकि अभी अब हल्की हल्की गर्मियाँ आना स्टार्ट हो गई हैं। तो आप इसको फ्रिज में रखें और अच्छा ठंडा होने दें। रात को बनाएं, सुबह में सर्व करें और ये बेहतरीन जो है ना सेट हो जाएगा सुबह तक। और अभी मैं आपको काट के दिखा देती हूँ ये कितना नरम मुलायम, ये देखें मुंह में जाते ही घुल जाने वाला मीठा है। तो इस पे ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि कैसा बना। कम खर्च में इतना मज़ेदार मीठा कि जो भी खाएगा वो हाथ नहीं रोक पाएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। तो किस तरीके से बनने जा रहा है ये मुंह में घुल जाने वाला मज़ेदार मीठा, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। रेसिपी पसंद आए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। स्टार्ट करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस रेसिपी के लिए हमें दूध चाहिए। तकरीबन मैं 2.5 कप यहाँ पे दूध ले रही हूँ। आधा किलो हमें दूध चाहिए होगा। वैसे तो मेरे पास जो दूध है ये बॉयल हुआ हुआ है, लेकिन ये फ्रिज में रखा हुआ था, ठंडा दूध है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले इस दूध को थोड़ा सा गर्म कर लेना है। अगर आपके पास जो दूध है वो बॉयल हुआ हुआ नहीं है तो उसको पहले बॉयल कर लें, और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे चीनी। आधा किलो दूध में मैं डालूँगी आधा कप चीनी। अब यहाँ पे हमने इसको पकाना है, इतना पकाना है कि चीनी मेरे पास जो थी वो दानेदार है, उसका दाना मुकम्मल तौर पे घुल जाए। तो यहाँ पे ना हल्की आंच पे दूध को पकने देते हैं ताकि जो चीनी है वो अच्छी सी घुल जाए। कुछ और काम कर लेते हैं हम। क्या करना है, यहाँ पे मैंने आधा कप लिया है दूध, उसी दूध में से मैंने ये दूध निकाला है जो हमने अभी बॉयल होने के लिए रखा है। तो अब क्या करेंगे, इसमें डालेंगे कस्टर्ड पाउडर। तकरीबन 3 टेबलस्पून मैं इसमें वनीला कस्टर्ड पाउडर डालूंगी, और उसके बाद जो है हम इसको करेंगे मिक्स, ताकि ये दूध और कस्टर्ड पाउडर एक दूसरे के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए और इसमें कोई गुठली ना रहे। ये देखें ये बहुत अच्छा सा जो है वो दूध में मिक्स हो चुका है कस्टर्ड पाउडर। अब ये जो दूध पक रहा था ना इसमें चीनी मुकम्मल तौर पे घुल चुकी है। अब हम इसमें ये कस्टर्ड का मिक्सचर डालेंगे, आंच को मीडियम करेंगे, इसको इतना पकाएंगे कि ये गाढ़ा हो जाए। अच्छा, बहुत सारी खवातीन कहती हैं कि हमारा कस्टर्ड जो है वो पानी छोड़ देता है। तो वजह ये होती है कि आप पहले कस्टर्ड डाल देती हैं, बाद में चीनी डालती हैं और वो चीनी पानी छोड़ देता है। तो आपने क्या करना है, पहले चीनी डाली है, चीनी को पकाना है, चीनी जब घुल जाए फिर कस्टर्ड डालें और उसको पकाएं, गाढ़ा करें, तो आपका कस्टर्ड कभी पानी पानी नहीं होगा। तो देखिए ये गाढ़ा हो गया है, तो बस इसको हम साइड पे रखेंगे, थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। यहाँ पे मेरे पास है आड़ू। मैं इस रेसिपी में आड़ू का इस्तेमाल करने वाली हूँ। तकरीबन ये 500 ग्राम, आधा किलो मैंने लिए हैं आड़ू। अगर आपके पास आड़ू हैं तो आप इसमें आड़ू ही डालें, बहुत मज़ेदार बनता है। नहीं तो फिर आप चाहें तो इसमें मैंगो का यूज़ कर सकते हैं, बनाना का भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर अपनी पसंद का फ्रूट इसमें डाल सकते हैं। अब देखें आड़ू का छिलका उतार के और मैंने इसको बिल्कुल बारीक काट लिया है। ये देखें ये इस तरह से लंबाई में हमने इसको काटना है। तो यहाँ पे आड़ू की कटिंग कर ली है, और दूसरी तरफ हम क्या करेंगे, पैन लेंगे और पैन में 1 कप मैं डालूंगी गुड़। आप शक्कर भी डाल सकते हैं, और आधा कप हम इसमें डाल देंगे पानी का और इसको पकाएंगे, शीरा तैयार कर लेंगे। अगर आपके पास गुड़ नहीं है, शक्कर नहीं है, बाज़ार अगर आप नहीं जा सकते, तो आपने सिंपल 1 कप लेना है चीनी का। चीनी को कैरमलाइज करना है। जब चीनी गोल्डन ब्राउन कलर की हो जाए तो उसमें आधा कप आपने पानी का डाल के और उसको पका के इस तरह का सॉस तैयार कर लेना है। ठीक है, आपको बाज़ार जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर गुड़ नहीं मिलता तो आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखें गुड़ जो है वो मुकम्मल तौर पर घुल चुका है, बस हमने इसको इतना ही पकाना था।
अब हम क्या करेंगे, ये जो आड़ू हमने काट के रखे थे ये हम इसमें शामिल कर देंगे। और आड़ू जो है ना इसमें भी काफ़ी सारा पानी होता है, तो आंच को थोड़ा सा तेज़ करेंगे, इसको पकाएंगे। 2 मिनट हमने इसको पकाना है कि जो आड़ू में से पानी निकलेगा वो भी ड्राई हो जाए और ये जितना भी शीरा है ना ये आड़ू अच्छे से जज्ब कर ले, हल्के से ना ये नरम हो जाए, क्योंकि ये थोड़े से क्रंची है, हल्के से ये नरम हो जाए। तो बस हमने इसको इतना ही पकाना था। तो यहाँ पे देखें 2 मिनट मैंने इसको पकाया था और ये शीरा इस तरह का होना चाहिए। बहुत ज़्यादा आपने गाढ़ा नहीं करना वरना फिर ये जम जाएगा। ये हल्का सा जो है ना, मैं आपको फिर दिखा देती हूँ, ये इस तरह का शीरा होना चाहिए, ठीक है। बहुत गाढ़ा हम इसको नहीं रखेंगे। बस ये अब हो चुका है, तो बस इसको भी साइड पे रखेंगे। सारी चीज़ें तैयार हैं, अब हम चीज़ें डालना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास प्लेन जो है वो फ्रूट केक है, ठीक है। ये हम लेंगे और सबसे पहली जो लेयर जाएगी वो फ्रूट केक की जाएगी और इस तरीके से हम अपने बर्तन के हिसाब से इसको सेट करेंगे, ठीक है। और इसके बाद ये जो हमने सिरप तैयार किया था आड़ू के साथ ये सबसे पहले डालेंगे, क्योंकि ये जो केक डाला है ना ये सारा सिरप जब अपने अंदर सोक करेगा ना तो इसका टेस्ट ही अलग निकलेगा। इसके अलावा हमारा जो मीठा है ना वो केक की वजह से ड्राई नहीं बनेगा, अच्छा जूसी बनेगा। इसको हल्का सा दबा दें ताकि ये जो है ना अच्छा से सेट हो जाए। और इसके बाद ये जो कस्टर्ड हमने तैयार करके रखा था ये हम डाल देंगे, ठीक है। ये तीसरी लेयर जो जा रही है वो कस्टर्ड की जाएगी। ये सारा का सारा हम इस तरीके से फैला देंगे, ठीक है, ताकि ये हर तरफ से अच्छा सा बराबर आ जाए। और इसके बाद ये जो बिस्किट है ना इस मीठे की कहानी बदलने वाले हैं। यहाँ पे मैंने तकरीबन 3 से 4 जो है वो टिकी पैक लिए हैं मैरी बिस्किट के, क्योंकि ये फीके होते हैं, मीठे नहीं होते, तो आपने यही वाले बिस्किट यूज़ करने हैं, तभी फिर आपको मज़ा आएगा। सारे के सारे बिस्किट जो हैं ये हम डाल देंगे ग्राइंडर में और इसके बाद इसको पीस लेंगे और पाउडर बना लेंगे। बिल्कुल बारीक नहीं, हल्का सा दरदरा सा हमने इसको पीसना है। तो मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, ये इस तरह से जो है ना हमने बिल्कुल बारीक सा इसको पीसना है। यहाँ पे बिस्किट का पाउडर तैयार है और ये जो चौथी लेयर जाएगी बिस्किट के क्रम्स की जाएगी। देखिए हमने इसमें गुड़ का इस्तेमाल किया है, गुड़ अच्छा खासा मीठा है। इसके बाद हमने इसमें फ्रूट केक डाला है, वो मीठा है, कस्टर्ड मीठा है, लेकिन ये जो बिस्किट है ना ये मीठे नहीं है। तो ये बड़ा अच्छा बैलेंस आपका मीठा बनेगा और आपको हर फ्लेवर आएगा। आप इसको दावत में बनाएं, आप जिसको भी खिलाएंगे वो ज़रूर आपसे रेसिपी पूछेगा कि आपने इसमें ऐसा क्या डाला है। तो देखिए ऊपर से सारी लेयर जो है हमने बिस्किट की लगाई है। अभी मैं क्या करूँगी, इसको उठा के फ्रीज़र में रखती हूँ। यहाँ पे ना हम क्या करने वाले हैं, आखिरी लेयर जो जाएगी वो जाएगी क्रीम की। 1 पैकेट मैंने व्हिप क्रीम ली है। अच्छा मेरे पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है, अगर आपके पास भी ना हो तो आपने क्या करना है, क्रीम लेकर आएँ, रात को उसको फ्रिज में रखें, रात भर ठंडा होने दें और फिर हैंड बीटर से आपने इसको 2 से 3 मिनट तेज़ जो है इस तरह से बीट करना है। 2 से 3 या फिर 3 से 4 मिनट आप इसको बहुत अच्छा सा बीट करें उस वक्त तक जब तक ये अपने साइज़ में डबल नहीं हो जाती। ये देख रहे हैं, ये इस तरह से बस हमने इसको बीट करना है। इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है कोई बात नहीं, ये ऐसे भी काम हो जाएगा हमारा, ठीक है जी। यहाँ तक हमारा काम हुआ है और उसके बाद ये जो क्रीम है इसको उठा के ना हमने डालना है अपने मीठे के ऊपर। ये देखें, क्रीम में मैंने किसी किस्म की चीनी नहीं डाली है, फीकी है, इसमें आपने चीनी नहीं डालनी है, इसको फीका ही आपने रखना है। बहुत मीठा है, मीठे में और ज़्यादा मिठास की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और आखिर में हम इसकी सजावट करेंगे सिंपल तरीके से। जो मेरे पास बिस्किट है मैं इसी का यूज़ करूँगी। थोड़ा सा जो है ना इस तरीके से हम साइडों पर ये बिस्किट के क्रम्स डालेंगे। इसमें किसी किस्म की जेली की ज़रूरत नहीं है, ना ही जो है वो बादाम पिस्तों की ज़रूरत है। ऊपर से मैंने थोड़े से ये कटे हुए आड़ू डाल दिए हैं और थोड़े से ये मैंने बिस्किट के क्रम्स डाल दिए हैं और ये ऐसे ही दिखने में इतना खूबसूरत लग रहा है। ऊपर से प्लास्टिक शीट से इसको कवर कर दें ताकि इसके अंदर पानी ना जाए, ठीक है। बहुत अच्छे से आपने इसको कवर करना है, रैप करना है। उसके बाद इसको फ्रिज में रख दें तकरीबन 6 से 7 घंटे के लिए। जितना देर आप इसको फ्रिज में रखेंगे उतना अच्छा जो है आपको रिज़ल्ट मिलेगा। तो ये देखिए, ये मैंने रात में बनाया था और अभी सुबह में मैं आपको दिखा रही हूँ और ये बहुत अच्छा ठंडा हो चुका है। क्योंकि इसके अंदर हमने बहुत सारी लेयर्स रखी हैं, वो सारी जो हैं वो एक दूसरे के साथ जो है वो मर्ज होना बहुत ज़रूरी है। तो इस वजह से आपने फ्रिज में इसको काफ़ी देर के लिए रखना है, ठीक है। और अब जो है हम इसको कट करेंगे, मैं आपको कट करके भी दिखा देती हूँ। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए कितना मज़ेदार सा हमारा यहाँ पे मीठा तैयार है। आप इसको दावत के लिए भी बना सकते हैं
और अभी ईद आ रही है, ईद पे आप इसको बनाएं और फिर देखें आपकी क्या तारीफ़ें होती हैं। और मैं आपको कट करके दिखाती हूँ कि ये अंदर से कितना मज़ेदार है। ये देखिए कितनी ढेर सारी लेयर्स हैं, आपको हर लेयर का अपना एक फ्लेवर मिलेगा। मेरे कहने पे एक दफ़ा ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करें और ट्राई करने के बाद मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दें, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये आपको मीठा कैसा लगा।